प्रिय बच्चों, आज आपको 8.1 प्रश्नावली का पहला सवाल आपको बताएंगे। ध्यान रखना, कुछ बच्चे क्या होता है, वे जो भारी सवाल होते हैं जो बच्चों से नहीं होते उनमें ज़्यादा समय दे देते हैं, लेकिन आपका जो एग्ज़ाम बनता है, पेपर बनता है, वो ज़्यादा हैवी नहीं बनता। तो उसमें मान लीजिए आप ये कुछ छोटे सवाल जब आप पहले सीख लोगे तो फिर बड़े सवाल करने में भी आपको आसानी होगी। तो हम आपको एक बेस बताएंगे आज, जो क्वेश्चन नंबर 1 में है, आपके दिया हुआ है त्रिभुज ABC। पढ़ लीजिए आप अपने क्वेश्चन में NCERT बुक से। तो इसने दिया हुआ है क्या कि AB की जो वैल्यू है वो 24 सेमी है, और बी क्या है, बी लिखा हुआ है क्या है, समकोण है, समकोण है। ठीक है, बी समकोण है, और ए बी की वैल्यू ये है, और बी सी की वैल्यू क्या है, बी सी की वैल्यू दे रखी है 7 सेमी है। ठीक है, तो मान ज्ञात करवा रहा है। क्या मान ज्ञात करवा रहा है, ये क्वेश्चन देखिए ध्यान से। जब छोटा क्वेश्चन आ जाएगा, बड़ा क्वेश्चन आसानी के साथ में आपके आ जाएगा। ठीक है, तो ये आपको दिया हुआ है साइन ए और कोस बी। तो बी क्या है, त्रिभुज ABC क्या है, त्रिभुज इसने दिया हुआ है ABC, जिसमें क्या है, बी समकोण है। AB की वैल्यू दी है और BC की वैल्यू दी है, तो साइन ए और कोस बी की वैल्यू आपको याद करनी है। ठीक है, तो ऐसे सवालों में ध्यान दीजिए। आपको एक त्रिभुज बनाना होगा, या आप लिख सकते हो ये चीज़ हमें क्या है, ज्ञात है। ठीक है, तो ये तो हमने लिख दी। तो क्या कहा इसने, एक ऐसा त्रिभुज बनाइए जिसमें क्या, बी क्या है, समकोण है। चलो बना सकते हैं। तो बी क्या है, समकोण है। आप ए इधर भी मान सकते हो, बी इधर भी मान सकते हो, किधर भी मान सकते हो। ठीक है, जबकि इसने दिया हुआ है क्या, ABC। ठीक है, सी मान सकते हो, क्योंकि बी क्या है, इसमें समकोण है। जबकि इसने दिया है AB की वैल्यू क्या है, 24 है, तो 24 सेमी लिख सकते हो। और इसने क्या दिया हुआ है, BC की वैल्यू क्या है, 7 सेमी। आपको छोटा सवाल आएगा तभी तो बड़ा आ जाएगा। आप देख सकते हैं समकोण त्रिभुज किस में, ABC में। क्या हमें पता है, पाइथागोरस प्रमेय का एक नियम था जो आपकी कट गई है, पहले निर्भय प्रमेय पढ़ाते थे टीचर। ठीक है, अब क्या हो रहा है, अब पाइथागोरस चल रही है। तो अब ये आपके इस टाइप के सवाल निकल गए हैं। इसमें आप देसी भाषा में लिख सकते, कर्ण का वर्ग और आधार का वर्ग प्लस लंब का वर्ग। ये क्या आपका फॉर्मूला है जी, क्या है, फॉर्मूला है। ठीक है, तो आप कह सकते हो कर्ण क्या होता है, ये वाली भुजा को हम कर्ण कह देते हैं। ठीक है, यदि यहाँ से देख रहे हैं तो ये लंब होगा, यदि यहाँ से देख रहे हैं, ये चीज़ आपको ध्यान देंगे, ये यदि आप यहाँ से देखते हो तो ये सामने वाला लंब होता है। ठीक है, और यदि आप इधर से देख रहे हैं तो ये वाला लंब होता है, ये ध्यान रखना है। तो कर्ण क्या है, फिलहाल ये है आपका क्या, AC का वर्ग, आधार क्या है, AB का वर्ग, और प्लस लंब क्या है, BC का वर्ग। तो AC की आपको ज्ञात करनी है, यहाँ से AC की वैल्यू ज्ञात करनी है। AB का मान क्या है, 24, इसका वर्ग, और BC की वैल्यू क्या है, 7, इसका वर्ग। तो 24 का वर्ग आपको पता होना चाहिए, वर्ग आपके लगभग 30 तक याद होने चाहिए। तो 24 का वर्ग कितना होता है आपको पता होना चाहिए, 574 होता है। 7 का वर्ग कितना होता है, 49। तो AC की वैल्यू ज्ञात करोगे, 576 में 49 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा, 625, क्योंकि 9 6 15, हासिल 1, 7 और 1 8 और 4 12, हासिल लगा 1 5 और 1 6, आप जोड़ सकते हो आसानी के साथ में। ठीक है, तो आपको यहाँ से क्या होगा, तो 625, ये वर्ग हटाने के लिए इधर क्या करते हैं, इधर रूट लिख लेते हैं। AC बराबर आप कह सकते हैं अंडर रूट 625। तो 625 कहीं का वर्ग है, 25 का वर्ग है, तो वर्ग से रूट क्या होता है, समाप्त हो जाता है। देखिए आपको कितनी आसानी के साथ में बताएंगे। तो इसकी वैल्यू क्या आ गई, AC की वैल्यू आपको पता चल गई, कितनी आ गई, 25 सेमी आ गई। ठीक है, अब आपको क्या पूछा है, तो अब आपको देखना है, आपसे क्या पूछा गया है क्वेश्चन में, साइन ए और कोस ए की वैल्यू पूछी गई है। तो साइन ए और कोस ए की वैल्यू निकाल लीजिए। तो साइन ए हमने आपके फॉर्मूले लिखे थे जो इससे पहले PDF में, आप उधर से देखना, इससे पहला जब PDF कल डाला था हमने, वहाँ पे फॉर्मूला लिखा था। क्या लिखा था, लंब बटे कर्ण, लाल कक्का वाले। साइन ए बराबर क्या होता है, साइन थीटा बराबर होता है लंब बटे कर्ण होता है। तो लंब क्या होता है, यानी L बटे K लिखा था हमने वहाँ पे। तो L बटे क्या होता है, लंब कितना है आपका
कहाँ से, ध्यान देना है, बिल्कुल विशेष ध्यान से। ए से देख रहा है, कहाँ से देख रहा है, ए से, यहाँ से देख रहा है तो साइन ए दिया हुआ है, तो ए से देखेगा तो यहाँ से देखेगा तो लंब ये वाला होगा, ठीक है। तो यहाँ से देख रहा है तो लंब यह है, क्या है 7, और कर्ण क्या है आपका 24, तो ये लिख दीजिए यहाँ पे 24 सॉरी 25, कर्ण क्या है आपका 25 आंसर। इसी प्रकार क्या देख रहा है, कोस ए देखना है, ए की बात चली हुई है, क्या देखना है, कोस ए की वैल्यू ज्ञात करनी है, तो कोस ए यहाँ से देख रहा है, कोस ए बराबर क्या होता है साइन थीटा लंब बटे कर्ण, कोस थीटा क्या होता है आधार बटे कर्ण, यानी आधार बटे कर्ण, तो आधार बटे कर्ण क्या हो जाएगा आपका, आधार क्या है 24 और कर्ण क्या है 25, ये आपको ज्ञात करना है। इस टाइप के आपके आसानी से साथ में सवाल कर सकते हो। इसी टाइप में एक क्वेश्चन हम अगले नेक्स्ट से देते हैं, हम वे क्वेश्चन पढ़ा रहे हैं जो आपके एग्जाम में आने की 100% संभावना जताई जा रही है। आप देखिए प्रश्नावली, आपको इस प्रश्नावली 8.2 से पहला सवाल देख लीजिए, ये 1 नंबर में सवाल आता रहता है आपके, देखिए एक एक नंबर चुनकर ही आपका एग्जाम बनाया जाता है। देखिए आपको दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, पहला क्वेश्चन देखिए, साइन 60 डिग्री कोस 30 डिग्री प्लस साइन 30 डिग्री और कोस 60 डिग्री। इस टाइप पे आपका कितनी बार, या ऐसे भी पूछ लेता है कोस 30 का मान बताइए। सारणी से एक क्वेश्चन आपका अवश्य आता है प्रत्येक वर्ष, या गोला भरने वाले में हो या 2 नंबर का इस टाइप का सवाल दे देता है, ठीक है। तो आपको जब सारणी की वैल्यू पता होगी, मान पता होगा, और सारणी हमने आपको कल बताई थी, तो आप इसे आसानी के साथ में निकाल सकते हैं। तो साइन 60 का मान कितना होता है, यदि आपको पता है लिख सकते हैं, साइन 60 का मान कितना होता है √3/2, ठीक है। कोस 30 का मान कितना होता है √3/2, ठीक है, प्लस साइन 30 का मान कितना होता है 1/2, और कोस 60 का मान कितना होता है 1/2। √3 की √3 में गुना होती है तो 3 हो जाता है, 2 की 2 में होगी 4, 1 एकन सॉरी ये गुना का निशान है भाई, 1 एकन 1, 2 दूनी 4, तो इसमें लघुत्तम क्या हो गया 4 हो गया, ठीक है। तो 3 और 1 4, यदि सेम लघुत्तम हो तो हम सेम पोजीशन आपस में जोड़ लेते हैं, 4 एकन 4, तो आपका क्या आंसर आ गया, ये आ गया है। इस टाइप का भी आपका क्वेश्चन आता रहता है, प्रत्येक वर्ष आता है। लो एक क्वेश्चन और दिखा देते हैं हम ये आपको छोटा सा, इसी का ही पहले प्रश्न का सेकंड पार्ट है, 2 tan स्क्वायर 45, डरना नहीं है बच्चे, ऐसे छोटे क्वेश्चनों को भी ध्यान देखिए, क्योंकि छोटे क्वेश्चनों से ही बड़े क्वेश्चन तैयार किया जाता है। यदि आपके छोटा हो गया तो बड़ा क्वेश्चन भी आपके आसानी के साथ में समझ में आ सकता है। तो आपको पता होना चाहिए 2 tan 45 का मान कितना होता है, जब आपको पता होगा तभी तो करेंगे, 1 होता है, और 1 का वर्ग कर दीजिए क्योंकि वर्ग है ना, प्लस कोस 30 का मान कितना होता है, कोस 30 का मान होता है √3/2, इसका वर्ग कर दीजिए, माइनस साइन 60 का मान कितना होता है √3/2, इसका वर्ग कर दीजिए, तो 1 का वर्ग करोगे आप फिर भी 1 ही रहेगा, ये ध्यान रखना है। तो 1 का वर्ग करोगे 1 ही रहेगा, तो प्लस 3 का वर्ग करोगे कितना हो जाएगा 3, और 2 का करोगे 4, माइनस 3 का वर्ग करोगे कितना हो जाएगा 3, क्योंकि वर्ग से रूट खत्म हो जाता है, 2 का करोगे तो 4 हो जाएगा। तो ये क्या हुआ, ये आप देख लीजिए, ये इससे खत्म हो रहा है यहीं पे, ऐसे कर लीजिए, क्या आ गया 2 आंसर। इस टाइप के आपके क्वेश्चन आते रहते हैं, ये आपका जो है सारणी से संबंधित एक क्वेश्चन आ जाता है।